हेलो दोस्तों, मैं शेफ हसन। मेरी ये वीडियो इस सीरीज की आखिरी वीडियो है और ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली वीडियोस देख लें ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठा सकें। तो पहले हमने जाना कि खाने की हिस्ट्री के बारे में, फिर जाना खाने की ग़िज़ाइयत के बारे में, और फिर खाने में किस किस तरह की सेंसिटिविटी पाई जाती है, यानी कि खाने से किस तरह से एलर्जी हो सकती है। और फिर हमने जाना कि खाने को कैसे हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बनाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो समझ जाते हैं तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको कोई भी बेहतरीन शेफ बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे मेथड ऑफ कुकिंग। मेथड ऑफ कुकिंग एक ऐसी चीज है जो कि कुकिंग के शोबे में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खाने के असूलों को समझ जाएं तो आपको खाना बनाना आसान हो जाता है, चाहे वो कमर्शियल हो या शौकिया घर में बनाया जाए। अगर खाने का मेथड आपके समझ में आ जाए तो बहुत आसानी होती है खाना बनाने में या कोई क्रिएट करने में, यानी कि कोई भी आप डिश या रेसिपी आप इन्वेंट कर सकते हैं और अपने ही स्टाइल से उसको बना सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आप ये सारी वीडियोस देखें और उसके बाद इस वीडियो को ख़ास तौर पे समझ के देखें। तो आइए हम ये वीडियो देखें। खाना पकाने के तरीके, मेथड ऑफ कुकिंग। खाना बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हर कौमों के, इलाकों के, मुल्कों के खाना पकाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन इनके बुनियादी तरीके तकरीबन एक जैसे होते हैं। और अगर इनके बुनियादी तरीक़ों को समझ लिया जाए तो कोई भी खाना बनाना मुश्किल नहीं होता। पहले खाना बनाना आसान होता था, लेकिन अब खाना बनाना एक आर्ट और साइंस है। खाना बनाने के बुनियाद को समझना इसकी शुरुआत है। आइए पहले तो ये समझते हैं कि आया खाने को पकाना क्यों ज़रूरी है। खाने को इसलिए पकाया जाता है ताकि वो नरम हो और इसके मुख्तलिफ अनासर की सख्ती ख़त्म हो जाए। खाने को मज़ीद खुश जायका और ज़ूद हज़म बनाया जा सके, इसे खाने के लिए महफूज बनाया जा सके और पकाने के नतीजे में इसके बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके जो ज़हरख़ुनी का सबब बन सकता है, और खाने को रंग, जायका, खुशबू और बनावट में एक मखसूस मेयार दिया जा सके। अब हम जानते हैं खाना बनाने के मुख्तलिफ मेथड। इन मेथड्स में मॉइस्चराइज मेथड, ड्राइंग मेथड, ऑयलिंग मेथड्स, मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी मेथड। मॉइस्चराइज मेथड में 5 चीज़ें शामिल हैं: बॉइलिंग, पोर्चिंग, स्टूइंग, ब्रेजिंग, स्टीमिंग। बॉइलिंग ये खाना बनाने का बुनियादी मेथड है और इसी से खाना बनाने की शुरुआत होती है। ये मेथड अगर समझ में आ जाए तो आगे चलकर सारी चीज़ें में आसानी पैदा होती है। बॉइलिंग मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल में लाई जाती है। पानी का हद टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बॉइलिंग होकर भाप में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसी टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को बॉईल किया जा सकता है। पकाने के तरीके में जब पानी बॉईल होने से पहले उसका टेम्परेचर 92 डिग्री से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो इसमें हम पकाने की चीज़ को डालते हैं और इसी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इसमें लिक्विड दरअसल उबलता नहीं है, जबकि हरारती आइटम को पकाने के लिए काफ़ी होती है। स्टूइंग, इस मेथड में गोश्त के टुकड़ों को बहुत ही कम आंच पे इसके अपने ही जूस के साथ पकाया जाता है। ब्रेजिंग, इस मेथड में स्टूइंग और रोस्टिंग को यकजा किया जाता है। पहले गोश्त के बड़े पीसेस को तेज़ आंच पे रोस्ट किया जाता है। इसके बाद किसी बड़े पैन की तह में वेजिटेबल की लेयर रखी जाती है और इसके ऊपर रोस्ट किए हुए गोश्त को रखकर स्टूइंग की तरह ओवन में पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है।
स्टीमिंग। इस मेथड में खाने को भाप पर बनाया जाता है। इसको अमूमन दो तरीकों से बनाया जाता है, एक प्रेशर से यानी कि प्रेशर कुकर में, दूसरा तरीका हल्की भाप देकर स्टीम में पकाया जाता है। ड्राई मेथड। ड्राई मेथड में तीन चीजें शामिल हैं: रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग। रोस्टिंग। रोस्टिंग पकाने का एक खुश्क तरीका है जिसमें फूड को ओवन में या मिट्टी के बने हुए तंदूर में सीख या ट्रे में रखकर पकाया जाता है। इस मेथड में पानी का इस्तेमाल नहीं होता और टेम्परेचर भी गोश्त के साइज के हिसाब से रखा जाता है। जितना बड़ा गोश्त का टुकड़ा होगा उतना ही कम टेम्परेचर रखा जाता है और इसको गैस या आग या लकड़ी के कोयले पे की आग पर डायरेक्ट हीट पर पकाया जाता है। पकाने के दौरान फूड आइटम पर मुसलसल रोगन डाला जाता है ताकि आइटम खुश्क ना हो और गोश्त के जूसेस इसके अंदर ही रहें। गोश्त के अलावा दूसरे आइटम को भी रोस्ट किया जाता है। रोस्ट के लिए इस आइटम की नमी को दर्जा हरारत बढ़ाकर इसकी नमी को खत्म किया जाता है। इस आइटम को इस वक्त तक रोस्ट किया जाता है जब तक इसका मतलूबा साहब वाज़े ना हो जाए। ग्रिलिंग। खाली आग में पकाना ग्रिलिंग है। इसमें खाना रेड हेट हीट से पकता है। शुरू में तेज आंच पर पकाना चाहिए ताकि गोश्त के मसाम बंद हो जाएं और नमी इसमें महफूज रहे और रंग निखरा हुआ नजर आए। इसके बाद हरारत में कमी करें और मुनासिब दर्जे हरारत पर पकाया जाए। तेज आंच पर पकाते हुए अगर ऐसी धारीदार प्लेट का इस्तेमाल किया जाए जिससे गोश्त पर धारियां आ जाएं तो इसे खाना खुशनुमा हो जाता है। थोड़ा सा तेल पकाने से पहले और थोड़ा सा पकाते वक्त लगाते रहने से ऊपर की सतह खुश्क नहीं होती और अंदर से भी नमी बरकरार रहती है। बेकिंग। बेकिंग के लिए खास दर्जे हरारत को किसी खास जगह पर मतलूबा वक्त तक मेंटेन रखना होता है। इस दर्जे हरारत पर पकने वाले खाने के लिए चीज़ों के वजन में तालमेल बहुत अहम होता है। किसी भी चीज़ की कमी ज्यादती मतलूबा नताइज पर असरअंदाज हो सकती है। बेकिंग में साइंस का भी अमल दखल है, खासतौर पे जब हम खमीर या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ऑयलिंग मेथड। ऑयलिंग मेथड में तीन चीज़ें शामिल हैं। ऑयलिंग मेथड ऑफ कुकिंग ड्राई मेथड ऑफ कुकिंग ही की तरह है, बस इसमें खाना पकाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तीन तरह की कुकिंग बेस रखती है, जैसे कि पैन फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग। पैन फ्राइंग, इसमें खाने को पैन में फ्राई किया जाता है और इसमें तेल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। शैलो फ्राइंग, इस तरह से फ्राइंग करने के लिए खाने में मुनासिब मकदार में तेल का इस्तेमाल किया जाता है, न बहुत ज़्यादा न कम। डीप फ्राइंग, इस तरह की फ्राइंग के लिए खाने की चीज़ों को तेल में पूरी तरह से डुबो दिया जाता है और इसे फ्राई किया जाता है। मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी मेथड, ये बिल्कुल नया और जदीद मेथड ऑफ कुकिंग है। इसमें साइंटिफिक तरीके से मुख्तलिफ केमिकल्स, लिक्विड नाइट्रोजन और मुख्तलिफ गैसों को इस्तेमाल करके खाने में फिजिकल और जायके में तब्दीली लाई जाती है और इस तब्दीली को आर्टिस्टिक तौर पर प्रेजेंट किया जाता है।